अस्सलामुअलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम है, वेलकम है। दोस्तों, उर्दू कवायद उर्दू ग्रामर का ये वीडियो है। ये वीडियो जो लोग बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पीआरटी वाले हो, प्राइमरी वाले हो या 6 to 8 9 10 11 12 वाले, सभी के लिए ये वीडियो बहुत कारआमद है, बहुत मुफीद है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, लहरा रही है बर्फ की चादर हटा के घास, सूरज की शह पे तिनके भी बेबाक हो गए। मंदरजा बाला शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल की गई है? तलमीह, हुस्न तालील, तजाद, हस्बे वाला में से एक से जायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं, बताइए। इस शेर के अंदर कौन सी सनत इस्तेमाल की गई है, बताइए। तो इस शेर में हुस्न तालील है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। हुस्न तालील किसे कहते हैं? जब शायर अपने कलाम या अपने शेर में ऐसी शायराना वजह या इल्लत बयान करे जो हकीकत पर मबनी न हो बल्कि शायराना हुस्न के लिए पैदा की गई हो तो उसे हुस्न तालील कहते हैं। या यूं कहिए, जब शायर अपने कलाम में किसी भी बात की असल वजह न बताते हुए कोई दूसरी शायराना वजह खूबसूरती के साथ बयान करे तो उसको हुस्न तालील कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि सूरज की गर्मी से बर्फ का पिघलना एक फितरी अमल है। क्या कह रहा है कि लहरा रही है बर्फ की चादर हटा के घास, सूरज की शह पे तिनके भी बेबाक हो गए। मतलब क्या? सूरज की गर्मी से बर्फ का पिघलना एक फितरी अमल है, लेकिन शायर ने एक मुख्तलिफ अंदाज में दूसरी वजह यह बताई है कि सूरज की शह पाकर घास के अंदर इतनी हिम्मत आ गई है कि उसने बर्फ की चादर को हटा दिया गया। तो इस हसीन अंदाजे बयान और इजहार ख्याल को हुस्न तालील कहते हैं। तो ये तारीफ आप याद रखिएगा हुस्न तालील की, जब शायर अपने कलाम या शेर में ऐसी शायराना वजह या इल्लत बयान करे जो हकीकत पर मबनी न हो बल्कि शायराना हुस्न पैदा करने के लिए इस्तेमाल करे, उसे हुस्न तालील कहते हैं। अगला सवाल, सबकी नफरत को मोहब्बत में बदल देता है, फेंकिए पेड़ पे पत्थर तो फल देता है। इस शेर में कौन सी सनत है? हुस्न तालील, एहाम, तजाद, हस्बे वाला में से एक से जायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं, बताइए। सबकी नफरत को मोहब्बत में बदल देता है, फेंकिए पेड़ पे पत्थर तो फल देता है। तो इस शेर में जो है ये तजाद है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। सनते तजाद, सनते तजाद का दूसरा नाम सनते तकाबुल भी है और एक नाम इसका सनते तबाक भी है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। सनते तजाद का एक नाम सनते तकाबुल है, दूसरा नाम सनते तबाक है। तो सनते तजाद शायरी में ऐसी सिफत को कहते हैं जिसके जरिए एक शेर में दो या दो से ज्यादा मुतजाद अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं, जैसे कि जमीन, आसमान, अंधेरा और उजाला। तो जब इस तरह के अल्फाज शायर इस्तेमाल करे तो उसमें उसको सनते तजाद कहते हैं। और ये जो है ये लफ्ज जो है इसमें हो सकता है, फेल भी हो सकता है और हर्फ भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए नफरत और मोहब्बत, नफरत और मोहब्बत जो है मुतजाद लफ्ज है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। सनते तजाद की तारीफ क्या है? सनते तजाद की तारीफ यही है कि जब शायर अपने कलाम में दो या दो से ज्यादा मुतजाद अल्फाज इस्तेमाल करें, मतलब एक दूसरे के जिद, नफरत और मोहब्बत एक दूसरे के जिद आप सभी लोग जानते हैं, तो इसलिए इसके अंदर सनते तजाद पाया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, कौमा को उर्दू में क्या बोलते हैं? वक्फा, सक्ता, नीम वक्फा, हस्बे वाला में से एक से जायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं, बताइए। कौमा को, तो कौमा को बोलते हैं सक्ता। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। तो फिर वक्फा किसको बोलते हैं? तो सेमी कॉलन को वक्फा बोलते हैं। ये चीज आप याद रखिएगा कि सक्ता बोलते हैं कौमा को और सेमी कॉलन बोलते हैं वक्फा को, और इसी तरह से कॉलन बोलते हैं राब्ता को और फुल स्टॉप बोलते हैं खात्मा को। ये 4-5 चीजें आप अच्छे से ध्यान में बैठा लीजिए। कौमा को बोलते हैं सक्ता, जैसे इस तरह कौमा बना रहता ना ऐसे, तो इसको बोलते हैं सक्ता। इसी तरह से आप ये देखिए वक्फा,
एक वक्फा वक्फा ऐसे होता है, जैसे एक ऊपर ऐसे रह गया एक ऐसे, तो ये क्या है, इसको बोलते हैं वक्फा, जिसको सेमी कॉलन बोलते हैं। क्या है ये, इसको वक्फा बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं सेमी कॉलन। सख्ता को इंग्लिश में बोलते हैं कॉमा और वक्फा को इंग्लिश में बोलते हैं सेमी कॉलन। तो ये चीज आप याद रखिएगा। इसी तरह से एक होता है कॉलन, जैसे एक ऊपर और नीचे ऐसे दो, इस तरह से कॉलन, इसको बोलते हैं उर्दू में राबता। क्या, कॉलन को बोलते हैं राबता, इसी तरह से कॉमा को बोलते हैं सख्ता, इसी तरह से सेमी कॉलन बोलते हैं वक्फा को। तो ये 3-4 आपको निशान भी याद रखना है। देखिए ये क्या है, तो ये सख्ता है, ये वाला कर्सर देखिए, ये जो है ये सख्ता है, ये वक्फा है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेमी कॉलन, और ये जो है राबता है जिसको बोलते हैं इंग्लिश में कॉलन। तो ये चीज आप जहन में रखिएगा। अगला सवाल, हरूफ सकीला किसे कहते हैं? वो हरूफ जिस पर ता नहीं होती, वो हरूफ जिस पर ता होती है, वो हर्फ जिस पर तशदीद होता है। हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं, बताइए। हरूफ सकीला पूछा जा रहा आपसे, कौन सा? हरूफ सकीला। तो हरूफ सकीला उस हर्फ को बोलते हैं जिसके ऊपर छोटी ता होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। आप देखते हैं ना, जैसे टे है, इसी तरह से रे है, ये सब क्या, ये हरूफ सकीला में आती है सब चीजें। और जिसके ऊपर तशदीद होता है उसको मुशद्दद बोला जाता है। क्या, मुशद्दद। जिस हर्फ के ऊपर तशदीद हो उस हर्फ को मुशद्दद बोलते हैं। मैंने पिछले वीडियोस में बताया था, फिर से एक बार सुन लीजिए। जिस हर्फ के ऊपर जबर हो उस हर्फ को मंसूब बोलेंगे, मफ्तू बोलेंगे। जिस हर्फ के ऊपर पेश हो उस हर्फ को मजमूम बोलेंगे, मरफू बोलेंगे। जिस हर्फ के नीचे जेर हो उस हर्फ को मजरूर बोलेंगे, मकसूर बोलेंगे। इसी तरह से जिस हर्फ के ऊपर तशदीद हो उस हर्फ को मुशद्दद बोलते हैं। ये चीज आप ज़हन में रखिएगा। अगला सवाल, चरख का मुतरादिफ लफ्ज मंदरजा झेल में क्या है? आसमान, बादल, आसमानी बिजली, हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं, चरख। तो चरख का मुतरादिफ मुतरादिफ लफ्ज जो है ये आसमान है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, मंदरजा झेल में सिफत जाती की निशानदही कीजिए। लखनवी, 3 किलो सेब, गंवार, हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं, बताइए कौन सी सिफत जाती पूछा जा रहा है आपसे। तो देखिए इसके अंदर सिफत जाती जो है ना ये गंवार है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। लखनवी ये सिफत निस्बती है, जैसे कोई अपने आप को लिखता है कि आदिल लखनवी, पढ़ते हैं ना, राहत इंदौरी, तो या निस्बती है। इसी तरह से आप लोग पढ़ते हैं भाई कि कोई लिखता है दरभंगवी, कोई लिखता है क्या कहते हैं देहलवी, इस तरह की चीजें, तो वो सिफत निस्बती होता है। और गंवार, इसी तरह से अनपढ़, ये सब क्या है, ये सब सिफत जाती है। और 3 किलो सेब, ये 3 किलो सेब कौन सी सिफत है, आप लोग कमेंट में बताइए। 3 किलो सेब, 5 मीटर कपड़ा, ये सब कौन सी सिफत होगी, आप लोग कमेंट में बताइए। अगला सवाल, मंदरजा झेल में मुअन्नस की पहचान कीजिए। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और कमेंट भी करिए। मंदरजा झेल में मुअन्नस कौन सा है? फारसी, धोबन, माली, हाजी, जोगी। देखिए 5 है, इस 5 में से आपको मुअन्नस छांटना है। तो देखिए फारसी, ये फारसी भी मुजक्कर है। धोबन, ये धोबन मुअन्नस है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। धोबन क्या है, धोबी मुजक्कर होता है लेकिन धोबन मुअन्नस है। इसी तरह से माली भी मुजक्कर है, हाजी भी मुजक्कर है, जोगी भी मुजक्कर है। तो आपको इस वर्ड, इन सारे लफ्ज को ही याद कर लेना है। डायरेक्ट यही सब लफ्ज पूछ लिया जाता है आपसे, तो आपको लफ्जी जहन में बैठा लेना है। क्या ये जो है ना या ये कोई या मुन्नस वाली या नहीं है, ये चीज आप जहन में रखिएगा। तो फारसी भी मुजक्कर है, हाजी भी मुजक्कर है, माली भी मुजक्कर है, जोगी भी मुजक्कर है। इसमें धोबन जो है ना ये मुन्नस है और धोबी मुजक्कर होता है। तो ये क्लियर रखिएगा। अगला सवाल, खलीफा की जमा क्या होगी? खिलाफत, खिलाफ, खुलाफा, हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं, बताइए। तो खलीफा की जमा है खुलाफा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। पढ़ते हैं ना आप लोग खुलाफाए राशिदीन, खुलाफाए राशिदीन, तो वो खुलाफा क्या है, ये खलीफा की जमा है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल,
जुल्फ लहरा के वो जिस दम सरे बाजार चला, हर तरफ शोर उठा मार चला मार चला। इस शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल की गई है? तजाद, तलमीह, एहाम, हस्बे वाला में से एक से जायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं, बताइए। सनअते जुल्फ लहरा के वो जिसदम सरे बाजार चला, हर तरफ शोर उठा मार चला मार चला। तो इस शेर के अंदर जो है सनअते इहाम है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। सनअते इहाम का नाम सनअते तौरिया भी है, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। मैंने आपको सनअते तजाद के बारे में बताया था, उसके दो नाम इसी तरह से सनअते इहाम को तौरिया भी बोलते हैं। इसके अंदर सनअते इहाम है। सनअते इहाम किसे कहते हैं भाई? तारीफ सुनिए। जब शायर अपने कलाम में ऐसा अल्फाज लाए जिसके दो माना हो, जब भी शायर अपने कलाम में कोई ऐसा लफ्ज लाए जिसके दो माना हो, एक माना करीब के हो और दूसरा माना बईद के हो, तो उसको सनअते इहाम कहते हैं। कलाम में ऐसा लफ्ज लाना इहाम है जिससे पढ़ने वाला सुनने वाला करीबी माना मुराद ले, जबकि गौर फिक्र करने के बाद उसका दूसरा माना भी वाज़ेह हो जाए, तो उसको सनअते इहाम कहते हैं। जैसे कि ये देखिए, जुल्फ लहरा के वो जिसदम सरे बाजार चला, हर तरफ शोर उठा मार चला मार चला। तो देखिए, मार के एक करीबी माना है मारना, कहते हैं ना भाई मार हो गई वहां पे, तो उसके माना क्या है? मार का एक करीबी माना है मारना, जबकि दूसरे माना इनके हैं सांप के, ठीक है ना। तो शायर की मुराद यहाँ पर जो है माना बईद होता है ऐसे कलाम में। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक माना मार के है मारना, दूसरे माना सांप के, तो यहाँ पर जो है सांप मुराद है इसके अंदर। तो ये चीज आप जहन में रखिएगा। सनअते इहाम, कलाम में ऐसे अल्फाज लाया जाए जिसके दो माना हो, एक मतलब शेर के अंदर कोई ऐसा लफ्ज आ जाए जिस लफ्ज के दो माना हो, ठीक है, एक माना करीब हो दूसरा माना बईद हो, तो उसी को सनअते इहाम कहते हैं। और उस शेर को सुनने के बाद सुनने वाला करीबी माना मुराद ले, जबकि शायर की मुराद जब उसको गौर फिक्र करे तो दूसरा माना भी समझ में आ जाए, तो इसी को सनअते इहाम कहते हैं। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल, नहीं खेल ऐ दाग यारों से कह दो, नहीं खेल है ऐ दाग यारों से कह दो कि आती है उर्दू ज़बां आते आते। ठीक है, इस शेर में कौन सी सनद इस्तेमाल की गई है? तलमी है, तजाद है, एहाम है, हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं, बताइए। देखिए, इसके अंदर जो है, इसके अंदर सनअते तकरार है, जो इस ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई आपका राइट हो जाएगा। सनअते तकरार किसे कहते हैं भाई? तो तकरार के लफ्जी माना क्या है? बार बार कहना। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था इहाम, तो इहाम के लुग़वी माना शक या वहम में डालना। सनअते इहाम जो भी मैंने ऊपर बताया था आपको, इसके लुग़वी माना शक में या वहम में डालना, और दूसरा माना तौरिया के, जिसके माना पोशीदा रखना, छुपा लेना। इसी तरह से तकरार के लुग़वी माना बार बार कहना या दोहराना। तो इस कलाम के अंदर सनअते तकरार है, तो ये चीज आप ज़हन में रखिएगा कि सनअते तकरार, सनअते तकरार किसे कहते हैं? किसी लफ्ज को बार बार अपने कलाम में लाना, हुस्न पैदा करने के लिए सनअते तकरार कहते हैं। जैसे इसमें है, नहीं खेल ऐ दाग यारों से कह दो कि आती है उर्दू ज़बां आते आते, तो आते आते यहाँ पर हुस्न पैदा करने के लिए लिया गया है, तो ये इसलिए इसके अंदर सनअते तकरार है। दो बार आते आते आया है ना, तो ये सनअते तकरार है, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल, मंदरजा झैल में अलिफ मकसूरा की पहचान कीजिए। मूसा, आम, आबाद, हस्बे वाला में से एक से जायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं, बताइए। अलिफ मकसूरा की पहचान करनी है आपको। देखिए, एक होता अलिफ मकसूरा, एक होता अलिफ ममदूदा, ये चीज आप जानते हैं। तो आम लफ्जों में समझिए, अलिफ ममदूदा उसको बोलते हैं जिस हर्फ के ऊपर मद हो। देखिए ये मद है ना, आम, आबाद, तो जिस अलिफ के ऊपर मद हो वो अलिफ ममदूदा होगा, जिस पे मद नहीं हो वो अलिफ मकसूरा होगा। तो आप देख लीजिए, इसके अंदर मूसा के ऊपर मद नहीं है, तो ये अलिफ मकसूरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, मंदरजा झैल में वावे मातूला की मिसाल कौन सी है? खुश, दरखास्त, तनख्वाह, हस्बे वाला में से एक से जायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं, बताइए।
वावे मादूला, ये पूछा जा रहा आपसे। तो देखिए, एक वाव होती है वावे मारूफ, एक वावे मजहूल, एक वावे मादूला, 3 वाव होता है। देखिए इन्हीं सब में से सवाल बनेगा, तो आपको इन्हीं सबको क्लियर कर लीजिए। एक है वावे मारूफ। वावे मारूफ उस वाव को बोलते हैं जिसको खूब खोल करके पढ़ा जाए, जैसे कि खूब, खुलूस, नूर, तूर, इसमें क्या है, इसमें वाव को खींच के पढ़ा जा रहा है, खूब खोल के पढ़ा जा रहा है, तो ये वावे मारूफ हो गया। एक होता है वावे मजहूल। वावे मजहूल ऐसी वाव है जिसे खूब खोल कर ना पढ़ा जाए, जैसे हम लोग बोलते हैं जोर, शोर, रोज वगैरह। क्या, वावे मारूफ जिसमें वाव को खूब खोल कर पढ़ा जाए, मतलब खींच कर पढ़ा जाए, जैसे कि मूछ, खूब, खुलूस, नूर, तूर। एक होता वावे मजहूल, वो उस वाव से ऐसी वाव मुराद है जिसको खूब खोल करके ना पढ़ा जाए, जैसे कि जोर, शोर, रोज, ये सब क्या है, ये वावे मजहूल है। एक होता वावे मादूला जो इसमें पूछा गया है। तो वावे मादूला वो वाव है जो लिखा तो जाता है मगर पढ़ा नहीं जाता है, जैसे कि खुश, ये खुश, खा और शिन के बीच में वाव है, लेकिन इस वाव को खुश नहीं पढ़ते हैं। भाई कोई बंगाली हो तो वो तो पढ़ लेंगे, लेकिन ये कैसे पढ़ा जाता है, खुश, खुश नहीं है ये। इसी तरह से दरखास्त, ये इसमें भी वाव नहीं, तनख्वाह, इसमें भी वाव नहीं पढ़ा जा रहा है। ये सब क्या है, ये सब वावे मादूला की मिसाल है, ये सब आप जान लीजिए। वावे मादूला आम भाषा में ये समझ लीजिए, जो लिखने में आए पढ़ने में ना आए उसको वावे मादूला बोलते हैं। अगला सवाल, मंदरजा झेल में हाय मलफूजा की मिसाल पहचानिए। सियाह, रस्ता, सुरमा, हस्ब वाला में से एक से ज्यादा, हस्ब वाला में से कोई नहीं। देखिए अभी आपने ऊपर क्या पढ़ा कि वाव 3 तरह का होता है, वावे मारूफ, वावे मजहूल, वावे मादूला। इसी तरह से हा भी 3 तरह की होती है। एक को बोलते हैं हाय मलफूजा, हाय मखलूत और हाय मुख्तफी। ये 3 तरह की हा होती है। आपसे इसमें पूछा जा रहा हाय मलफूजा, तो हाय मलफूजा उस हा को बोलते हैं जो खूब वाज़ेह तौर से जिसको पढ़ा जाए, खूब खोलकर वाज़ेह तौर से, जैसे कि सियाह, या लास्ट में क्या हा की आवाज निकल रही, सियाह, तो यही है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। हाय मलफूजा उस हा को बोलते हैं जिसको खूब खोलकर पढ़े जाए और वाज़ेह तौर पर तलफ्फुज में आए, तलफ्फुज में पूरी तरह से वाज़ेह हो, उसको हाय मलफूजा बोलते हैं। जैसे कि आप बोलते हैं बहुत, बहुत में हा पढ़ रहे हैं, इसी तरह से जगह, इसी तरह से हवा, इस सब में हा पढ़ रहे हैं ना। लेकिन देखिए रास्ता, आप रास्ता बोलिए, सुरमा बोलिए, मीम के बाद अलिफ की आवाज आ रही है, ता के बाद हा की आवाज नहीं है, ये सब क्या, ये सब जो है हाय मुख्तफी है, तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। तो क्या है, एक होता है, शुरू से सुनिए, हा की 3 किस्में। हाय मलफूजा उस हा को बोलते हैं जो पूरी तरह से तलफ्फुज में आए, जिसको खूब खोल कर पढ़ते हैं, जैसे सियाह, बहुत, हवा, जगह, ये सब चीज। एक होता है हाय मुख्तफी, वो ऐसी हा होती है जो पूरी तरह से खूब बोल कर ना पढ़ा जाए, पूरी तरह तलफ्फुज में आए, जैसे कि वक्फा, रास्ता, खाना, ये सब चीज का ये सब हाय मुख्तफी है। एक होती है हाय मखलूत। हाय मखलूत वो हा है जो अपनी कोई मुस्तकिल हैसियत नहीं रखती है, जैसे कि हम बोलते हैं घर, उधार, मतलब जो दो चश्मी हा होती है ना, उसको हाय मखलूत बोलते हैं। तो ये चीज आप जहन में रखिएगा। आप जैसे आप कोई लिखे भाई, लिखिए भूलना, भूलना जो लिखिएगा वो इस तरह से लिखिएगा, ऐसे, है ना। आपको ऐसे अगर भूलना लिखेगा तो ये भूलना नहीं लिखाएगा, पर इस पे लिखा ही नहीं जाता है, क्या करें। अगर आपको भूलना लिखना है ना तो आपको यही वाली हा लिखनी पड़ेगी। अगर आप ये वाली हा लिखेंगे तो वो भूलना गलत हो जाएगा। ये इसी वाली हा को हाय मखलूत बोलते हैं, ये चीज आप जहन में रखिएगा। अगला सवाल, मंदरजा झेल में मजदर की मिसाल पहचान कीजिए। जाना, पटना, पढ़ने वाला, हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं, बताइए। तो मंदरजा झेल में मजदर जो ये जाना है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। आप लोग पढ़े हैं बनावट के एतबार से, साख के एतबार से इसम की कितने किस्में हैं, 3 किस्में, जामिद, मजदर, मुश्तक। कितने, जामिद, मजदर, मुश्तक। तो जामिद, मजदर और मुश्तक। तो इसमें देखिए पटना जो है ये जामिद की मिसाल है, पढ़ने वाला ये मुश्तक की मिसाल है, जाना ये मजदर की मिसाल है।
और मस्दर की एक अलामत है नू अलिफ जबर ना, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। पढ़ना, जाना, करना, खेलना, ये सब क्या, ये सब मस्दर की मिसाल है, तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल, निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। मंदरजा बाला शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल की गई है, बताइए। मंदरजा बाला शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल की गई है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तलमी, हुस्न तालील, इहाम, हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं, बताइए। निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, तो इसके अंदर जो है ये तलमी है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। तलमी किसे कहते हैं, सनत तलमी? सनत तलमी उसको कहते हैं जब शायर अपने कलाम में किसी कुरानी आयत या तारीखी वाकया को बयान करे और तो उसको सनत तलमी बोलते हैं। जैसे ये शेर है, निकलना खुद से आदम का सुनते आए हैं लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। इस शेर से उस वाकये की तरफ इशारा किया गया जब आदम सलाम को जन्नत से जमीन पर भेज दिया गया था। खुल्द बोलते हैं जन्नत को, तो जन्नत से जब हजरत आदम को भेजा गया था, इस वाकये की तरफ इशारा है इस शेर से। इसी तरह से आप जो सनत तलमी की दूसरे शेर सुन लीजिए। जैसे एक शेर है, क्या फर्ज है कि सबको मिले एक सा जवाब, क्या फर्ज है कि सबको मिले एक सा जवाब, आओ ना हम भी सैर करें कुए तूर की। इस शेर में उस वाकये की तरफ इशारा है जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कुए तूर पर चढ़कर अल्लाह ताला को देखने की कोशिश की थी। तो इसी तरह से दूसरा शेर है, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। इस शेर में एक बादशाह महमूद था और उसका एक गुलाम अयाज था, उस तारीखी वाकये की तरफ इशारा किया गया है। इसी तरह से सनत तलमी का एक और शेर है, आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। इस शेर में भी उस वाकये की तरफ इशारा है जब नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला था। तो इस तरह के जो अशार होते हैं उसके अंदर उसने सनत तलमी होता है, तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। सनत तलमी की क्या तारीफ है? यही तारीफ है कि जब शायर अपने कलाम में किसी कुरानी आयत या तारीखी वाकये का जिक्र करे, उसकी तरफ इशारा करे, तो उसी को सनत तलमी बोलते हैं, ये चीज ध्यान में रखिए। अगला सवाल, मंदरजा झैल में इसमें इशारा करीब की मिसाल कौन सी है? जो वह ये हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं, बताइए। मंदरजा झैल में इसमें इशारा करीब, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। देखिए इसमें इशारा की दो किस्में हैं, कौन कौन सी है कि इसमें इशारा करीब, इसमें इशारा बाइद। इसमें इशारा करीब उस इसम को कहते हैं जिसके जरिए किसी पास की चीज की तरफ इशारा किया जाए, जैसे ये लड़का, ये किताब। इसी तरह से इसमें इशारा बाइद उसको कहेंगे जिससे किसी दूर की चीज की तरफ इशारा किया, जैसे वो लड़की, वो घर, वो इसमें इशारा बाइद है और ये इसमें इशारा करीब है, ये चीज ध्यान में रखिए। अगला सवाल, ज़मीर शख्सी की कितनी किस्में हैं? 5, 3, 4, हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो ज़मीर शख्सी की 3 किस्में, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। कौन सी? मुतकल्लिम, हाजिर, गायब, ये तीनों ज़मीर शख्सी की किस्में। कौन कौन सी? मुतकल्लिम बोलने वाला, हाजिर जो सामने हाजिर हो, गायब जिसके बारे में बात की जाए। अगला सवाल, पहले हाल की कितनी किस्में? 5, 3, 7, हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं, बताइए। क्या पूछा जा रहा है आपसे? पहले हाल की किस्में आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए आप एक बात ये जान लीजिए कि माना के एतबार से फेल की कितनी किस्में हैं? माना के लिहाज से फेल की 2 किस्में, पहले लाजिम, पहले मुतअद्दी। पहले ये जान लीजिए, माना के लिहाज से जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, जमाने के लिहाज से फेल की 3 किस्में हैं। जमाने के लिहाज से फेल की 3 किस्में कौन कौन सी? फेल माजी, फेल हाल, फेल मुस्तकबिल। वो जमाने के लिहाज से फेल की 3 किस्में। माना के लिहाज से फेल की 2 किस्में हैं, पहले लाजिम, पहले मुतअद्दी। पहले लाजिम से मुराद वो फेल है जिसको सिर्फ फाइल की जरूरत हो। पहले लाजिम वो फेल है जिसको सिर्फ फाइल की जरूरत हो, लेकिन पहले मुतअद्दी उस फेल को कहते हैं जिसको फाइल के अलावा मफूल की भी जरूरत हो। तो ये दोनों किस एतबार से है? माना के लिहाज से फेल की 2 किस्में।
फिर उसके बाद जमाने के एतबार से फेल की 3 किस्में, माजी, हाल, मुस्तकबिल। इसी तरह से बनावट, इस्बात और नफी के एतबार से, इस्बात और नफी के एतबार से फेल की 2 किस्में, फेल मुस्बत, फेल नफी। ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। इस्बात और नफी के एतबार से फेल की 2 किस्में, फेल मुस्बत, फेल नफी। माना के लिहाज से फेल की 2 किस्में, फेल लाजिम, फेल मुतअद्दी। और इसी तरह से फाइल के लिहाज से भी फेल की 2 किस्में हैं। किसने? फाइल के लिहाज से भी फेल की 2 किस्में, फेल मारूफ, फेल मजहूल। पहले आपने क्या पढ़ा? माना के लिहाज से फेल की 2 किस्में, फेल लाजिम, फेल मुतअद्दी। फिर फाइल के एतबार से फेल की 2 किस्में, फेल मारूफ, फेल मजहूल। फेल मारूफ उस फेल को कहते हैं जिस फेल का फाइल मालूम हो, जिस फेल का फाइल मालूम हो। जैसे लिखा, किसी ने कहा भाई आरिफ ने खत लिखा था, अफजल ने किताब पढ़ी थी, धोबी ने कपड़े धोए थे। इन सब में फेल का फाइल मालूम है। इसी तरह से एक होता फेल मजहूल। फेल मजहूल उसको कहते हैं जिसका फाइल मालूम ना हो। जैसे खत लिखा गया, पता ही नहीं किसने लिखा, किताब पढ़ी गई, पता ही नहीं किसने पढ़ा, कपड़े धोए गए, पता ही नहीं किसने धोए। तो माना के लिहाज से फेल की 2 किस्में, फेल लाजिम, फेल मुतअद्दी। इसी तरह से फाइल के एतबार से फेल की 2 किस्में, फेल मारूफ, फेल मजहूल। जमाने के एतबार से फेल की 3 किस्में, फेल माजी, फेल हाल, फेल मुस्तकबिल। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? फेल हाल की कितने किस्में हैं, ये पूछा जा रहा है ना। तो फेल हाल की 6 किस्में हैं। जो इस ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन नंबर ई आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, आवाजों की तहरीरी अलामत को क्या कहते हैं? लफ्ज, हर्फ, एराब। हस्ब वाला में से एक से ज्यादा, हस्ब वाला में से कोई नहीं, बताइए। आवाजों की तहरीरी अलामत को क्या बोलते हैं? तो आवाजों की तहरीरी अलामत को हर्फ बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, मंदरजा झैल में कौन सा इमला दुरुस्त है? मजबूत, असफल, हर्फ, हस्ब वाला में से एक से ज्यादा, हस्ब वाला में से कोई नहीं, बताइए। तो मंदरजा झैल में कौन सा इमला दुरुस्त है? देखिए मजबूत। मजबूत ये इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ जा की जगह जाद होना चाहिए। ये जो मजबूत है ना, मीम, जा, बा, वाव, ता, तो ये मीम के बाद जो जा है यहाँ पर जाद होना चाहिए, तब ये सही होता। अस्तबल ये बिल्कुल परफेक्ट है। हर्फ, हर्फ में बड़ा हा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ये भी गलत है, ये भी गलत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। और देखिए यहाँ पर आपको मैंने कुछ डिटेल में कुछ बताया, कुछ एक्सप्लेन किया है, तो उसको ध्यान से सुनिए। ऐसा नहीं है कि जो जितने जैसे 20 सवालात हैं, 20 सवालात, एक सवाल में मैंने किसी किसी सवाल में ज्यादा चीजें बताई है, तो उसको ध्यान से सुनिएगा, तब आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि एग्जाम हॉल में कुछ वो चीजें भी आपको काम आ जाती हैं जो आप सुन चुके होते हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।